हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ध्यान से बड़े प्रश्न को, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। एक अंग था यानी किसका अंग था? भारतीय उपमहाद्वीप। तो आपको याद रखना है गोंडवाना लैंड का। ठीक है, गोंडवाना लैंड का कौन अंग था? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, तो आपको लास्ट में मैं आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन पता चलती रहे। ठीक है, अगला देखते हैं कि दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि यानी शांतिवन समाधि किसकी है? दिल्ली में स्थित है जो, तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी है? तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू की। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। कौन सी? शांतिवन। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। अगला देखते हैं कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। किसकी गुफाएं? अजंता। ठीक है, अजंता और एलोरा दोनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? हैदराबाद में। कौन सा संग्रहालय? सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए है? तो आपको याद रखना है गैर नृत्य। गैर नृत्य है जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए है। कौन सा नृत्य? गैर। आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसा। अगला देखते हैं कि पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है किससे संबंध है? योग दर्शन से। किसका संबंध है? पतंजलि का योग दर्शन से संबंध है। अगला देखते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर 90% लोगों को पता होगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला देखते हैं कि लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, यानी कि लोसांग एक उत्सव है जो कहाँ पर मनाया जाता है? हमें उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर लोसांग उत्सव मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में। कौन सा उत्सव? लोसांग उत्सव। कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप याद करते जाइए साथ में। अगला देखते हैं कि एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है यानी किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से, यानी कि आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, एलोरा के गुहा मंदिर किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से। ठीक है, दोनों से संबंधित है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। कौन सी? एलोरा के गुहा मंदिर। ठीक है, इन दोनों से संबंधित है। अगला देखते हैं कि शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। ये भी मोस्ट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए कि शक कैलेंडर का पहला महीना होता है, तो आपको याद रखना है चैत्र। ठीक है, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। अगला देखते हैं कि चार मीनार कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चार मीनार। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। आपको याद रखना है। अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कब मनाया जाता है? 1 मई को।
क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, आपको याद रखना है 1 मई को मनाया जाता है। अगला देखते हैं कि नौकरशाही की नियुक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है? नौकरशाही की नियुक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो आपको याद रखना है अस्थायी। ठीक है, किसकी प्रवृत्ति होती है? नौकरशाही की नियुक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो आपको याद रखना है अस्थायी। अगला देखते हैं कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइए कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। कौन सी पहाड़ियाँ? गिरनार। अगला देखते हैं कि माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था, यानी कि इसके कारण बहुत से हानि कब हुई थी माइकल एंजेलो नामक वायरस से? तो आपको याद रखना है 1993 को। ठीक है, कौन सा वायरस? माइकल एंजेलो। ठीक है, विश्व में चिंता का कारण कब बना? तो 1993 को बना था। क्या बना था? चिंता का कारण। अगला देखते हैं, तोता-ए हिंद के नाम के उपनाम से जाने जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आप याद ही करना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तोता-ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं, यानी कौन जाने जाते हैं तोता-ए हिंद से? तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो है जो तोता-ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो। अगला देखते हैं, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना है क्या था? मोहम्मद हसन। किसका नाम था? मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था क्या था? मोहम्मद हसन। अगला देखते हैं कि संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है, या कौन जाने जाते हैं? ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाने जाते हैं, यानी कौन जाने जाते हैं? तो आपको याद रखना है रहीम सेन दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? रहीम। क्या जाने जाते हैं? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर रहीम सेन जाने जाते हैं। अगला देखते हैं कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। तो आपको बता दूं कि वास्तविक नाम था नानक। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक। अगला देखते हैं कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ। किसका नाम था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था क्या था? सिद्धार्थ। अगला देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना है क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त किसका वास्तविक नाम था? तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद का क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। अगला है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो आपको याद रखना है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो ज़रूर याद करें। अगला देखते हैं कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। यह पंक्ति किसने कही थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। पंक्ति किसने कही थी? तो आपको याद रखना है। याद क्या? 90% लोगों को ये पंक्ति पता ही होगी। ये कही थी कबीरदास जी ने। ठीक है, क्या कहा था? दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई। सुख में करे ना कोई, यानी कि रहीम जी का कहना है कि दुख में सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं याद करता। पंक्ति का भावार्थ ये है। ठीक है, तो ये कहा किसने था? कबीरदास जी ने। अगला देखते हैं कि कर्मेवाधिकास्तेन। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि कर्मणे
वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की युक्ति है। ध्यान से बड़े प्रश्न को एक बार फिर से कि कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है। तो आपको याद रखना है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता की उक्ति बताइए कि कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है। तो श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, अगला देखते हैं कि किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। वेरी मोस्ट है, बहुत 90% लोगों को तो पता ही होगा कि किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दोनों अलग अलग रूप है। तो आपको याद रखना है कबीरदास जी ने कहा था, क्या कहा था, राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग रूप है या नाम है। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और सच सच बताएं, झूठ नहीं बताएं, सच सच बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।